सुबह का समय था। रामनगर की भीड़भाड़ भरी गलियों में सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं। गली के कोने में एक तरफ छोटी सी चौपाल, दूसरी तरफ बस अड्डा और बीच में एक सड़क जहां हर दिन हजारों कदमों की आहटें गूंजती थीं। यहीं इसी सड़क के किनारे 2 ठेले लगे करते थे। एक पर लिखा था मोहन के गोलगप्पे, स्वच्छता और स्वाद का वादा, और दूसरे पर कैलाश स्पेशल गोलगप्पे, ऐसा स्वाद जो अमीर बना दे। गांव के बच्चे इन दोनों ठेलों के बीच झूलते रहते थे। कभी मोहन के साफ सुथरे ठेले पर लाइन लगती तो कभी कैलाश की ऊंची आवाज और चमक दमक वाले बैनर से भीड़ खिंच जाती। मोहन लगभग 35 साल का आदमी, गोरा सा चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें, पर होठों पर हमेशा मुस्कान। उसके कपड़े सादे पर साफ सुथरे। वो हर सुबह अपने ठेले की सफाई खुद करता। गोलगप्पों का पानी खुद बनाता, नींबू, पुदीना, इमली और थोड़ी सी काली मिर्च। वो अपने ग्राहकों को ऐसे बुलाता जैसे घर के मेहमान हो। आओ भैया, पहले हाथ धो लो फिर स्वाद चखो। भगवान की सौगंध, पानी ठंडा है, दिल खुश हो जाएगा। ग्राहक, अरे मोहन, तेरे गोलगप्पे तो जैसे जन्नत है। हर बार वही पुराना स्वाद। मोहन मुस्कुराकर, सच्चाई और साफ सफाई का स्वाद कभी पुराना नहीं होता भैया। वहीं दूसरी ओर कैलाश, उम्र में लगभग उतना ही, लेकिन आंखों में चमक अलग थी। उसके ठेले पर रंग बिरंगे बैनर, तेज माइक और चमकीले कपड़े। वो ऊंची आवाज में ग्राहकों को लुभाने में माहिर था। कैलाश माइक पर, भाइयों और बहनों, ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा। एक गोलगप्पा खाओ, किस्मत बदलो। स्पेशल तड़का, लॉटरी जैसा स्वाद। एक लड़का हंसते हुए, कैलाश भैया, ये लॉटरी वाला पानी क्या होता है? अरे बच्चा, ये मसाला खा लो, किस्मत खुल जाएगी, कल तक अमीर। भीड़ हंसती, कुछ लोग खींच भी जाते। कैलाश को पैसे गिनना पसंद था, मोहन को आशीर्वाद सुनना। दोपहर के समय मोहन अपने ठेले पर बैठा था। एक छोटा बच्चा आया, फटे कपड़े, नंगे पैर, आंखों में चमक। बच्चा, मोहन काका, एक गोलगप्पा दोगे? पैसे कल ले दूंगा, आज माँ के लिए खाना नहीं है। मोहन, अरे पैसे की बात मत कर रे चंदू, तू तो मेरा बेटा जैसा है। ले, पहले पानी पी ले, फिर 5 गोलगप्पे खा, तुझसे पैसे नहीं लूंगा। बच्चा, सच में काका? मोहन, हाँ बेटा, भूख के लिए व्यापार नहीं करते। बच्चे की आंखें चमक उठी। वो गोलगप्पे खाते हुए बोला, काका, तुम्हारा पानी तो जैसे माँ के आंचल जैसा है, मीठा भी ठंडा भी। वो दृश्य देखकर आसपास के लोग मुस्कुरा उठे, पर कैलाश के चेहरे पर शिकन थी। कैलाश का मन, मैं इतना मेहनत क्यों करूं? उसने देखा कि मोहन के ठेले पर लोग दिल से आते हैं,
और उसके ठेले पर सिर्फ दिखावे से। उस रात जब वो पैसे गिन रहा था तो उसके मन में जलन उठी। कैलाश सोचते हुए, मोहन तो बस हंसता है, मुस्कुराता है, फिर भी उसके पास ग्राहक ज्यादा। मैं तो चमक दमक में 1000 रुपए खर्च कर देता हूँ, फिर भी कमाई कम। कुछ तो करना पड़ेगा। जल्दी अमीर बनने का रास्ता चाहिए। उसकी पत्नी रीना जो पास बैठी थी बोली, कैलाश, मेहनत से कमाओ, धीरे धीरे सब मिलेगा। झूठ से मिले पैसे ज्यादा दिन नहीं टिकते। कैलाश चिढ़कर, तुम क्या जानो बिजनेस। आजकल ईमानदारी से कोई अमीर नहीं होता। लोगों को दिखावा चाहिए, धोखा नहीं समझ में आता। रीना चुप हो गई। कैलाश ने तय कर लिया, अब वो स्मार्ट बनेगा। अगले दिन उसके ठेले पर नया बोर्ड लगा, स्पेशल गोलगप्पा पानी, लॉटरी पानी, हर गोलगप्पे में इनाम। लोग उत्सुक होकर आने लगे। कैलाश ने एक नया झूठा प्रचार फैलाया कि उसके गोलगप्पे के पानी में कोई सीक्रेट मसाला है जो किस्मत बदल देता है। लोगों को ऐसे सपने दिखाए कि भीड़ उमड़ पड़ी। कैलाश जोश से, भाई साहब, आप तो देखते रह गए। वो शर्मा जी कल मेरे पानी से गोलगप्पा खाकर 2000 का इनाम जीत गए। सच में? चलो फिर हमें भी 2-10 गोलगप्पे। पैसे बरसने लगे। कैलाश के चेहरे पर अब नकली मुस्कान थी। मोहन ये सब देखता रहा पर बोला कुछ नहीं। उसके दिल में हल्की उदासी थी पर मन में विश्वास था। जो झूठ से जीतता है वो देर तक नहीं टिकता। उस रात दोनों ठेले खाली हो चुके थे। गली में सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। मोहन अपने ठेले को ढक रहा था। तभी कैलाश पास आया। कैलाश, मोहन भाई, तुम्हारी दुकान बढ़िया चल रही है, लेकिन देखो अब जमाना बदल गया है। लोग सच्चाई से ज्यादा चमक पसंद करते हैं। मोहन धीरे से, कैलाश, चमक थोड़ी देर की होती है, असली स्वाद तो ईमानदारी का होता है। कैलाश हंसते हुए, तुम्हारी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर पैसे से पेट भरता है, सच्चाई से नहीं। मोहन शांत स्वर में, पेट तो पैसे से भर जाता है पर नींद सच्चाई से आती है कैलाश। कैलाश कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और चला गया। पर उसके मन में एक और योजना बन चुकी थी। अब वो सिर्फ जीतना चाहता था, चाहे रास्ता कैसा भी हो। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, जहां एक आदमी की सच्चाई और दूसरे की चालाकी दोनों एक ही गली में टकराने वाले थे। रामनगर की वही सुबह, पर अब माहौल कुछ बदल चुका था। कैलाश के ठेले पर अब चमक दमक और भी बढ़ गई थी। नए बैनर, लाउडस्पीकर और एक नौकर जो पूरे दिन स्पेशल मसाला की बात करता फिरता। नौकर चिल्लाते हुए, आ जाइए,
कैलाश भैया के गोलगप्पे खाइए और किस्मत बदल जाइए। भीड़ हंसते हुए, चलो एक बार देख ही लेते हैं। कैलाश अब हर दिन सैकड़ों गोलगप्पे बेचता था। उसका पानी सस्ता था, लेकिन उसमें मिलावट भी थी। थोड़ा सस्ता इमली सिरप, पुराना बेसन और कभी-कभी गंदा पानी, ताकि खर्च कम हो और मुनाफा ज्यादा। वहीं दूसरी ओर मोहन अपने ठेले पर अब भी पहले जैसा ही था। सफाई, सादगी और सच्चाई। एक दिन दोपहर में बाजार में अफवाह फैल गई। कैलाश के गोलगप्पे से एक औरत ने लॉटरी जीती है। लोग उमड़ पड़े। ग्राहक, भाई एक बार लॉटरी वाला पानी पिला दे। दूसरा, कहते हैं भाग्य चमक जाता है। कैलाश मुस्कुराकर, हाँ भाई, बस मेरी किस्मत वाले पानी से एक घूंट लो, किस्मत खुद चल कर आएगी। लोग हंसते खांसते फिर भी खाते, क्योंकि उन्हें जादू चाहिए था, स्वाद नहीं। मोहन दूर से यह सब देखता और बस सोचता रहता। कभी कभी झूठ का मेला सच्चाई की दुकान को ढक देता है। उस दिन उसकी दुकान पर भीड़ बहुत कम थी। उसकी पत्नी सीमा उदास थी। सीमा, मोहन, देखो ना, पहले हमारे पास लाइन लगती थी, अब मुश्किल से 5 लोग आते हैं। भीड़ बदल जाती है पर स्वाद नहीं बदलता। एक दिन लोग खुद फर्क समझेंगे। सीमा, पर हम गरीब हैं, हमारे बच्चे को स्कूल भी भेजना है। हाँ, लेकिन मैं बच्चों को झूठ के पैसों से नहीं पालना चाहता। सीमा सीमा चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कैलाश को अब पैसे मिलने लगे थे, लेकिन चैन नहीं था। उसके भीतर जलन थी कि मोहन अब भी सबका प्यारा है। वो सोचने लगा, जब तक मोहन है, मैं सबसे बड़ा नहीं बन सकता। एक शाम वो अपनी दुकान के पीछे अपने दोस्त राजू से मिला। राजू एक चालाक आदमी था, झूठे प्रचार करने में उस्ताद। कैलाश, राजू, मुझे मोहन की दुकान बंद करवानी है। राजू, क्या बात कर रहे हो भैया, वो तो सबका चहीता है। कैलाश धीरे से, कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उस पर भरोसा खो दें। कोई छोटी सी चाल जिससे उसका नाम मिट जाए। राजू हंसते हुए, समझ गया, थोड़ी मिलावट उसकी दुकान में डाल देते हैं, बस। कैलाश संतोष सा, ठीक है, कर दो। जितना पैसा चाहिए ले लो। उस रात दोनों मोहन की दुकान के पास पहुंचे। गली सुनसान थी, बस एक आवारा कुत्ता भौंक रहा था। राजू ने मोहन के पानी के बर्तन में चुपके से सड़ा हुआ बेसन डाल दिया और अगली सुबह शहर में अफवाह फैल गई। मोहन के गोलगप्पे से लोगों को पेट दर्द हो गया। 2 ग्राहक, 'सच में बीमार पड़ गए थे। 2 ग्राहक सच 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 में बीमार पड़ गए थे। 2 ग्
क्योंकि उन्होंने सुबह कैलाश के पास से भी कुछ खाया था। पर दोष मोहन पर लग गया। नगर निगम के अफसर आए, पुलिस आई और भीड़ जुट गई। अफसर, किसी ने शिकायत की है कि तुम्हारे गोलगप्पे में मिलावट है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रोज साफ पानी उबाल कर बनाता हूँ। पुलिस, हमें जांच करनी होगी। ठीक है, देख लीजिए, पर मेरे ईमान को मत तोड़िए। लोग बातें करने लगे। शायद अब वो भी पैसे के चक्कर में पड़ गया। कौन जानता है, सब एक जैसे होते हैं। मोहन के ठेले को नगर निगम ने सील कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मोहन रोते हुए, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों? सीमा उसके पास आई, कांपती आवाज में बोली, मोहन, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे से, अगर सच्चाई को मिटा दिया गया तो क्या बचेगा सीमा? अगले कुछ दिनों में लोग मोहन को देखकर रास्ता बदलने लगे। बच्चे जो पहले उसके ठेले पर हंसते थे, अब फुसफुसाते हुए कहते, वो देखो, झूठा गोलगप्पे वाला। मोहन का मन टूटने लगा था। वो हर सुबह अपने ठेले को दूर से देखता और लौट जाता। पर फिर भी रोज पानी साफ करता, चूल्हा जलाता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सच सामने आएगा। कैलाश अब रामनगर का स्टार बन गया था। लोग उसे गोलगप्पा किंग कहने लगे। कैलाश राजू से, देखा, मैंने कहा था ना, शॉर्टकट ही सही रास्ता है। राजू हंसते हुए, भैया, अब तो शहर की शादियों में भी आपका ऑर्डर आने वाला है। कैलाश अहंकार से, अब रामनगर में बस एक नाम रहेगा, कैलाश स्पेशल। पर किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। एक शाम वही छोटा बच्चा चंदू, जो मोहन से मुफ्त गोलगप्पे खाता था, उसने कैलाश और राजू को चोरी से बात करते सुन लिया। राजू, कैलाश भैया, उस दिन जो बेसन डाला था ना, वही झूठ, सब बदल गया। कैलाश हंसते हुए, हाँ मोहन, अब खत्म हो गया, अब मेरा ही जलवा है। चंदू चुपचाप यह सब सुनता रहा। फिर भागकर मोहन के घर पहुंचा। चंदू सांस फूलते हुए, मोहन काका, मैंने सब सुना। कैलाश और राजू ने ही आपके बर्तन में कुछ डाला था। मोहन चकित, क्या? तूने खुद देखा? चंदू, हाँ काका, उस रात जब मैं झोपड़ी में था, मैंने देखा था, वो दोनों आपके ठेले के पास थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि राहत के। मोहन,
भगवान कभी देर करता है पर अंधेर नहीं करता बेटा। मोहन अगले दिन नगर निगम गया और अफसरों को सारी बात बताई। साथ ही चंदू को गवाह के रूप में ले गया। अफसर, अगर ये सच है तो हम पूरी जांच करवाएंगे। मोहन दृढ़ स्वर में, मुझे न्याय चाहिए, बस इतना ही। जांच शुरू हुई। कैलाश के ठेले से सड़े बेसन के डिब्बे मिले और पानी में बैक्टीरिया पाया गया। अब सारा शहर जान गया कि असली झूठा कौन था। भीड़ अब उल्टी हो गई। जो पहले मोहन झूठा कहते थे, अब वही बोले, हमसे गलती हो गई मोहन भाई। कैलाश की दुकान पर पत्थर फेंके गए। लोगों ने उसे धोखेबाज कहा। राजू भाग गया और कैलाश अकेला रह गया। मोहन ने फिर से अपना ठेला खोला। मुस्कान लौट आई और भीड़ पहले से दुगुनी हो गई। ग्राहक हंसते हुए, मोहन भाई का स्वाद भी लाजवाब है। मोहन, अब ये सिर्फ पानी नहीं, भगवान की कृपा है भाई। दूर से कैलाश देखता रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।